भिंडरांवाले। जब भी ये नाम कोई सुनता है तो उसके दिमाग में एक स्टोरी बनती है। क्या वो स्टोरी तथ्यों के करीब है या वो परसेप्शंस पर आधारित है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं ताकि मनुष्य को उसकी डिसीजन मेकिंग को तथ्यों से दूर खींचकर और प्रभावित किया जा सके। तो जब भी आप भिंडरांवाले का नाम सुनते हैं तो जो आपके दिमाग में स्टोरी बनी, अगर वो परसेप्शंस पर आधारित है तो उसकी सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वो स्टोरी तथ्यों पर आधारित है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो तथ्य पूरी स्टोरी आपको कन्वे करते हैं, क्योंकि कोई भी तथ्य बिना उसके परिप्रेक्ष्य के अधूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तथ्य है कि भिंडरांवाला जो था वो टेररिस्ट था। ये तथ्य है कि भिंडरांवाला जो मारा गया वो ठीक मारा गया क्योंकि वो एक टेररिस्ट था। पर क्या ये तथ्य आपको पूरी स्टोरी, पूरा जो आइडिया था भिंडरांवाले का, वो कन्वे कर पाते हैं? उसका जवाब है नहीं। तो इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, ये जानने के लिए हमें स्टोरी शुरू करनी पड़ेगी तब से जब भिंडरांवाले को रिलीजियस टीचर अपॉइंट किया गया। आप लोग सुनेंगे कि कुछ लोग बहुत दुखी रहते हैं जब जब वो ये बात सुनते हैं कि भिंडरांवाले संत था, संत भिंडरांवाले, संत भिंडरांवाले, उनको बड़ी आग लगती है इससे। अब संत भिंडरांवाले के साथ जुड़ा कैसे, उसकी तारीखें याद करने की बहुत ज़रूरत है आपको। ये कहा जाता है कि कुछ एक लोग, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि पंजाब में अधिकतर लोग जो हैं वो भिंडरांवाले को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर उसे संत कहा जाता है, इसलिए इनके आग लग जाती है। ये बात सही है कि वो टेररिस्ट था, ये बात सही है कि वो ठीक मारा गया क्योंकि वो एक टेररिस्ट था। पर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो जो संत बना वो 1977 25 अगस्त 1977 में बना, दमदमी टकसाल का। संत एक टेक्निकल टाइटल था जो उसके नाम के साथ जोड़ा गया क्योंकि वो रिलीजियस टीचर, एक स्कूल का जो सिक्खी का ज्ञान लोगों में बांटता था, उसका वो रिलीजियस टीचर बना। जैसे कि किसी भी विद्यालय के आप प्रिंसिपल को प्रिंसिपल कहते हैं, प्रधानाचार्य, ऐसे जो होता है। तो इट वॉज वेरी हाइपर टेक्निकल टाइटल दैट वॉज गिवन टू हिम बिकॉज ही वॉज रिलीजियस टीचर। वो बना 1977 में। क्या वो 1977 में एक टेररिस्ट था? जवाब है उसका कि वो नहीं था। तो जो टाइटल उसके साथ तब लगा जब वो टेररिस्ट नहीं था, तो वो जब टेररिस्ट बन गया उसके उपरांत भी वो यूज़ होता रहा। पर इतिहास में वो दमदमी टकसाल का रिलीजियस टीचर था पंजाब में, उससे कोई वो चीज़ ले नहीं सकता, इवन इफ ही बिकेम ए टेररिस्ट बाद में जाके। ठीक है, तो जब वो रिलीजियस टीचर बना तो उस समय पंजाब के अंदर अकाली जो थे वो उनका प्रभाव बढ़ रहा था, वहाँ पर वो कंट्रोल करते थे। सेंटर में जो ताकत थी वो इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी ये चाहती थी, क्योंकि पंजाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट था, वो ये चाहती थी कि पंजाब के अंदर अकालियों का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कम हो, और जो शिरोमणि अकाली दल है पंजाब के अंदर, उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उसकी रिलीजियस कोनोटेशंस भी थी। इसका मतलब वो पॉलिटिक्स पे अपना आधिपत्य स्थापित करते थे, परंतु उसका जो चरित्र था वो रिलीजियस बहुत भारी था। तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस को पंजाब में एक ऐसा फिगर चाहिए था जो रिलीजियस के दायरे में, रिलीजन के दायरे में अपने आप को ऊपर उठाए, ताकि जो अकाली हैं उनका इन्फ्लुएंस कम हो सके और वो एक फोर्स के तौर पे उभर के आ सके। तो भिंडरांवाले को चुना गया इंदिरा गांधी द्वारा, संजय गांधी द्वारा, उनके लीडर्स के द्वारा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उसकी अपॉइंटमेंट जो थी एज ए रिलीजियस हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, उसमें इंटरफेरेंस हुई थी, और कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो वहाँ जाके स्पेशल मीटिंग करके उन्होंने उसको वहाँ का रिलीजियस हेड भी बनाया उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, और उसको सारी की सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवाई गई। भिंडरांवाले को लिटरली पंजाब में एक रिलीजियस टीचर के लेवल से ऊपर उठाकर और रिलीजियस हेड
काइंड ऑफ बनाने का जो श्रेय कह लें आप, क्रेडिट कह लें, वो कांग्रेस को जाता है। बल्कि भारतवर्ष में पूरे में भिंडरावाले के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने सबको ये सूचित कर रखा था कि इसको पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मदद करे, उसको फैसिलिटेट करे, जो वो करना चाहता है वो करे, और कुछ गलत करता है तो आंखें मीच ली जाएं, ताकि पंजाब के अंदर भिंडरावाले जो है वो बहुत बड़ा फिगर बन सके, ताकि अकालियों का इन्फ्लुएंस जो है वो काउंटर किया जा सके। तो 1977 में वो संत भिंडरावाले बनते हैं, क्योंकि वो हाइपर टेक्निकल टाइटल था, उनके पोजीशन के साथ दमदमी टकसाल में जुड़ा हुआ था। उनको संत इसलिए नहीं कहा जाता कि वो बहुत महान व्यक्ति था, ही वॉज अ टेररिस्ट। तो आज की तारीख में भी जो संत उसके नाम के साथ जोड़ा जाता है, इट इज़ प्योरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू द पोजीशन ऑफ अ रिलीजियस टीचर इन दमदमी टकसाल। संत भिंडरावाले 1984 में वो उसकी डेथ हुई। उसको मारा, किसने मारा? हमारी फोर्सेस ने। फोर्सेस में भी जिनको आगे किया गया, जो खुद वॉलंटियर करके आगे हुए, वो कौन थे? वो भी सिख थे। तो कुछ लोग जो ये प्रयास करते हैं कि भिंडरावाले का नाम लेके और पूरी सिख कम्युनिटी को बदनाम कर सके, वो ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने खुद आगे आके और भिंडरावाले को कन्फ्रंट किया, उसको मारा, वो खुद सिख थे। उस समय ये भी खबरें थी पंजाब में कि 2-2.5 हज़ार लोग जो हैं उन्होंने म्यूटिनी करी थी। उसका कारण ये बताया जाता है कि जो परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसलिए क्योंकि भिंडरावाले के ऊपर अटैक हुआ था, अकाल तख्त में वो बैठा रहता था, वहाँ से अपना राज चलाया करता था। तो जो इसको सिखों के ऊपर डालना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो म्यूटनी हुई थी पंजाब के अंदर, जहाँ से जो सिख सोल्जर्स थे या आर्म्ड पर्सनल थे, वो सारे के सारे कहते हैं कि हम तो अकाल तख्त की तरफ जा रहे हैं क्योंकि भिंडरावाले के ऊपर अटैक हुआ है। ये भी एक डिस्टॉर्शन है, क्योंकि वो इसलिए उनकी भावनाओं को क्षति पहुंची थी क्योंकि अकाल तख्त पे हमला हुआ था। पंजाब के सिखों को इस बात का दुख नहीं है कि भिंडरावाले मारा गया, उनको इस बात का दुख है कि इंदिरा गांधी ने अकाल तख्त के ऊपर हमला करवाया। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट भिंडरावाले। और एक चीज़ और, ये भी कहा जाता है कि उसका पोर्ट्रेट टंगा हुआ है हरमंदिर साहिब में, गोल्डन टेम्पल में। अब आप ये देखें, भिंडरावाले मारा गया, 77 में संत बना, जून 1984 में उसको मारा गया, और पोस्टर जो उसका पोर्ट्रेट टंगा है गोल्डन टेम्पल में, वो नवंबर 29, 2007 में टंगा है, मोर देन 23 ईयर्स बाद में। अब सिखों को उससे इतना ही प्यार होता है, और वो सिख जो एक वॉरियर कौम है, वो 23 साल से ज़्यादा रुक जाते अपने पोर्ट्रेट को लगाने में। पोर्ट्रेट लगाया किसने? जब मारा गया कांग्रेस की सरकार, जब भिंडरावाले को टेररिस्ट बनाया गया कांग्रेस द्वारा, तब सेंटर में कांग्रेस की सरकार। और जब पोर्ट्रेट लगाया गया तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार 2007 में, स्टेट में अकालियों की सरकार, अकालियों की बीजेपी के साथ थी। और जैसे ही पोर्ट्रेट लगाया गया तो बीजेपी ने उसका विरोध किया बहुत भारी, पर अकालियों ने लगाया। तो कहने की बात यह है कि संत भिंडरावाले को जिस तरीके से परसीव किया जाता है, वो एक क्रिएशन है। पंजाब का सिख सबसे पहले आके उसने भिंडरावाले के अगेंस्ट कदम उठाए, वो आर्म्ड फोर्सेस में हो या अदरवाइज हो। पंजाब के सिख को इस बात का दुख नहीं है कि भिंडरावाला मारा गया, उनको इस बात का दुख है कि इंदिरा गांधी ने उसे खड़ा किया। इंदिरा गांधी ने उसको मरवाने के लिए अकाल तख्त पर बाइफरकेट करना चाहिए इन दोनों चीज़ों को। भिंडरावाले मरा क्योंकि वो अकाल तख्त में रहा करता था, वहाँ पर रहा करता था। तो अकाल तख्त पे हमला आइसोलेट करके अगर हम देखें तो सिखों को उस बात का दुख है। भिंडरावाले को सिर्फ 2 टाइप के लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो जो पंजाब के अंदर कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जिनकी इंटरफेरेंस है वहाँ के पॉलिटिको रिलीजियस डोमेन में, और दूसरे खालिस्तानी जो ISI के पैसों पे पलते हुए कुत्ते
है। अदरवाइज पंजाब के अंदर जो सिख है वो गुरबानी ये कहती है कि उसको अगर कहीं सर झुकाना है तो वो गुरबानी की जो सीख है उसके सामने, नॉट इवन द श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सम्मान के कारण उसके आगे झुका देते हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ जिसके सामने सिख जो है वो अपना सर झुकाते हैं वो उस गुरबानी में दी हुई शिक्षा है, वो ज्ञान है जिसको वो अपना सब कुछ मानते हैं। तो जब गोल्डन टेम्पल में कोई सिख जाता है तो वो भिंडरांवाले के पोस्टर के आगे सर झुकाने नहीं जाता, वो अपनी गुरबानी के आगे अपनी आस्था को प्रकट करने जाता है, क्योंकि गुरुओं ने उनको ये सीख दी है कि कोई भी गलत व्यक्ति जो है वो पूजनीय नहीं हो सकता। तो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कोशिश करी जा रही है आज की तारीख में कि जितने भी सिख हैं वो सारे के सारे खालिस्तानी हैं, 2-3 लोग कर रहे हैं, वैसे ज़्यादा नहीं करते, और लोग जो हैं वो भिंडरांवाले को संत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो महान था। इनको अपने थोड़े ज्ञान में बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि इनको समझ में आ सके कि संत कहलाए जाने का ये कारण नहीं है। संत इसलिए क्योंकि 77 में वो संत टीचर बना था, इस कारण सिर्फ। अगर कल को कोई मास्टर जी जो है वो डकैत बन जाए और उसको ये कहा जाए कि भाई मास्टर डकैत आ गया, मास्टर डकैत आ गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस समय भी वो मास्टर की भूमिका निभा रहा है, उसके साथ वो नाम जुड़ जाता है। तो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और सिखों का इतना सगा नहीं था भिंडरांवाले, क्योंकि मोर देन 23 ईयर्स, 23 साल से ज़्यादा के बाद भिंडरांवाले का पोर्ट्रेट लगा है। सेंटर में कांग्रेस की सरकार और स्टेट में अकालियों की सरकार। बीजेपी ने अपोज किया था क्योंकि बीजेपी स्टेट के अंदर, पंजाब के अंदर अकालियों के साथ सरकार में बैठी थी। और एक चीज़ और, 84 के बाद दंगे हुए, इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने और उनके द्वारा जो चलाई जाती थी, क्योंकि 95 में और 84 के बाद जो दंगे हुए पंजाब के अंदर जहां बहुत सारे लोग मारे गए, वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने खालिस्तानी तो मारे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, पर बहुत सारे कारणों की वजह से खुद के प्रमोशंस जो कांग्रेस ने खुली छूट दे दी थी, कांग्रेस क्रश करने में विश्वास रखा करती थी, कांग्रेस को ये भी शर्म नहीं थी कि मासूम लोगों का खून बह जाए। तो पंजाब के अंदर जितने सिख और जितने मासूम हिंदू मारे गए हैं, इन एडिशन टू खालिस्तानी टेररिस्ट, वो कांग्रेस ने मरवाए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पुलिस प्रशासन को पूरी खुली छूट दे रखी थी कि आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है करें। तो अगेन खालिस्तानियों को मारना उचित था, भिंडरांवाले को मारना उचित था, पर अकाल तख्त पे हमला करना वो क्वेश्चन मार्क है उसके आगे। और ये KPS गिल साहब ने, जो खुद एक सिख थे और जिन्होंने बहुत मतलब अच्छे तरीके से खालिस्तानियों को ठिकाने लगाया, उनका खुद का कहना है कि अकाल तख्त पे हमला अगर अवॉइड हो सकता तो हो जाना चाहिए था। पर अगैन भिंडरांवाले को मारा जाना ठीक था और खालिस्तानियों का मारा जाना ठीक था, पर खालिस्तानियों की आड़ में इन एडिशन टू खालिस्तानी मासूम सिखों को और हिंदुओं को मरवाना, ये कांग्रेस के पार्ट पे ठीक नहीं था, मियरली बिकॉज दे कुड रिटेन देयर कंट्रोल ओवर पंजाब। तो ये बहुत गलत किया है। तो अगेन आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप इस बात को समझें। तथ्य ये है कि भिंडरांवाले वॉज अ टेररिस्ट, बट वॉज ही अ संत, सेंट? द आंसर इज दैट नो, इट वॉज अ टेक्निकल नेम ऑफ हिज पोजीशन। In 1977, he was killed in 84. Portrait was installed in 2007, 2007 के अंदर। और इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि सिख जो हैं उनका कोई लेना एक नहीं, देना दो नहीं भिंडरांवाले के साथ। खालिस्तानी नाम इस्तेमाल करते हैं और खालिस्तानी इंडिया के बाहर है, इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया में सिख हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो भारत के हर कोने में हैं। और ये जो देश है जितना हिंदुओं का, जैनियों का, बुद्धिस्ट का है, उतना ही सिखों का भी है, उतना ही सभी सनातनियों का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम।